दोस्तों इनसाइड बाई मौजम फखर में खुशामदीद। क्या पाकिस्तान और सऊदी अरब को ईरान अमेरिका जंग में धकेलने की साजिश कामयाब हो जाएगी? इस सवाल की बुनियाद अब नए बाबुल मुंदब में सऊदी अरब के 2 तेल बरदार जहाजों पर यमन के हूसियों की जानिब से किए जाने वाले मिसाइल हमले हैं, जिनके नतीजे में इन जहाजों में आग भड़क उठी है। अहम बात यह भी है कि ये हमले पाकिस्तान के दफ्तर खारजा की जानिब से जारी किए जाने वाले उस इंतबाह के महज चंद घंटे बाद पेश आए जब पाकिस्तान की जानिब से वाज़ेह तौर पर सऊदी अरब को पाकिस्तान की रेड लाइन डिक्लेयर किया गया और इस बात का इजहार किया गया कि बाबुल मुंदब से गुजरने वाले पाकिस्तान के परचम बरदार जहाजों को अगर निशाना बनाया गया तो पाकिस्तान इस पर खामोश नहीं रहेगा। पाकिस्तान अपना हक दिफा इस्तेमाल करते हुए ताकत का इस्तेमाल करने से भी गुरेज नहीं किया जाएगा। अहम बात यह भी है कि जिस वक्त यमन के हूसियों की जानिब से सऊदी अरब के तेल बरदार जहाजों को पाकिस्तान के इंतबा के बावजूद निशाना बनाया गया, उस वक्त भी ईरान के जो वजीर दाखिला हैं जनाब सिकंदर मोमनी साहब, वो पाकिस्तान में मौजूद थे। इस पस मंजर में होने वाली ये कार्रवाई वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान की जानिब से दिए जाने वाले इंतबा का जवाब है, जिसका मतलब ये है कि अब जंग की आग मजीद भड़केगी। कैसे आए इस सूरत हाल का जायजा लेते हैं और ये देखते हैं कि क्या वाकई ही पाकिस्तान को और सऊदी अरेबिया को ईरान अमेरिका जंग में धकेलने के लिए माहौल को बना दिया गया है। अर्ज ये है कि अगर हम इस वक्त सूरत हाल का जायजा लें तो कल भी अमेरिका की जानिब से ईरान के ऊपर मुसलसल 12वें रोज भी हमले किए गए हैं और जो ईरान के साहिली शहर हैं, ख़ासतौर पर बूशहर, जासिक, अहवाज, इनको ईरान की जानिब से निशाना बनाया गया है। बंदर अब्बास और चाबहार पोर्ट को भी अमेरिका की जानिब से हमलों का निशाना बनाया गया है और अब तक की इतलात के मुताबिक इन हमलों में मजमूई तौर पर 58 अफराद जो हैं ईरानी वो जाम भाग हुए हैं। इसके रद्द अमल में ईरान की जानिब से भी कार्रवाइयाँ की गई हैं। ईरान ने एक मरतबा फिर कुवैत और बहरीन के साथ साथ उर्दन को अपने ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स से निशाना बनाया है। दोनों तरफ से तबाही के जो दावे हैं वो सामने आ रहे हैं। इसके साथ साथ अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर अपनी एक पोस्ट को रीपोस्ट किया है, जिसमें अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से सेंटकॉम को ये अहकामात दिए गए हैं कि जनाब ईरान पर जहन्नुम के दरवाज़ों को खोल दिया जाए। इसका मतलब ये है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात का वाज़ेह इशारा दिया है कि ईरान के खिलाफ जो अमरीकी फौजी कार्रवाई है उसमें मजीद शिद्दत लाई जाएगी। और इसके साथ साथ अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कल ईरान की जो एटमी तनसीबात हैं, ख़ासतौर पर नितंज और नितन के करीब कोहे कलिंग, उसको निशाना बनाने की धमकी भी दी गई थी। उसके रद्द अमल में ईरान के जो वजीर खारजा हैं जनाब अब्बास अराक्ची, उन्होंने रद्द अमल दिया है और अब्बास अराक्ची का ये कहना है कि हम अमेरिका को एक मरतबा फिर ये बात बावर कराना चाहते हैं कि ईरान की दिफाई हिकमत अमली वाज़ेह और दो टोक है, यानी आंख के बदले आंख। अगर अमेरिका जो है वो ईरान की एटमी तनसीबात हो, सिविल स्ट्रक्चर हो, रेलवे पुल हो, शाहराहों के पुल हो या बिजली घर हो, इनको निशाना बनाएगा तो फिर इन हमलों में सहूलत कारी करने वाले, ईरान पर हमलों की और इन तनसीबात को निशाना बनाने के लिए अपनी सरजमीन और फ़ज़ाई हदूद फराहम करने वाले ममालिक जो हैं वो ईरान का जायज़ हदफ होंगे और ईरान उन ममालिक में भी जो उनकी तनसीबात हैं उनके पुल और बिजली घरों को निशाना बनाएगा। और अगर ईरान की एटमी तनसीबात पर हमला किया गया तो फिर ईरान का जो जवाब है वो फैसला कुन होगा। ये जनाब वजीर खारजा हैं ईरान के अब्बास अराक्ची, जिनकी जानिब से ये एक खौफनाक स्टेटमेंट सामने आई है। इसकी खौफनाकी में कौन सा पैगाम पोशीदा है, इसका जवाब मैं आपको भी देता हूं, लेकिन उससे पहले बाकर कालिबॉफ साहब जो कि ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर भी हैं और ईरान की जानिब से चीफ मुज़ाकरातकार भी थे, उनकी भी एक स्टेटमेंट आपके साथ शेयर करता हूं, जिसमें जनाब बाकर कालिबॉफ ने भी आंख के बदले आंख के असूल का जिक्र करते हुए कहा है और वाज़ेह तौर पर कहा है कि अगर ईरान का तेल नहीं बिकेगा तो इस रीजन में मौजूद किसी भी मुल्क का
का तेल नहीं बिक पाएगा। उनका ये भी कहना था कि अब आबनाए हुर्मुज़ पहली जैसी नहीं रहेगी और हम ये बात एक से ज़ायद मर्तबा बावर करा चुके हैं। अब अगर हम इन दोनों चीज़ों को देखें तो ये बात बड़ी हद तक वाज़ेह होती है कि ईरान ने अपने लिए लाइन ऑफ एक्शन और कोर्स ऑफ एक्शन दोनों का तयन कर दिया है। अगर अब्बास अरागची ये कहते हैं कि अगर हमारी एटमी तंसीबात पर हमला हुआ तो फिर ईरान का रद्द अमल फैसला कुन होगा, तो ये फैसला कुन रद्द अमल ही इनफैक्ट इस सारे अमल को और ज़्यादा संगीन बना रहा है। क्योंकि अगर फैसला कुन रद्द अमल का मतलब ईरान की जानिब से एटमी हथियारों की तैयारी का ऐलान होगा तो ये इनफैक्ट इस सारी सूरत हाल में एक और बहुत ज़्यादा खौफनाक ट्विस्ट होगा। इसके साथ साथ बाकर कालिबॉफ साहब और ईरान की जो फ़ौज है उसके जो सरबराह हैं उनकी जानिब से भी ये स्टेटमेंट सामने आई है कि अमेरिका ने अपने तबाह कुन हथियार का रुख जो है वो अमेरिका की जानिब कर दिया है। इसका मतलब ये है कि ईरान इस बात को समझ रहा है कि अगर अमेरिका अपनी रवायती जंग में कामयाब नहीं हुआ तो फिर इसके साथ अमेरिका की जानिब से महदूद पैमाने पर टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स के इस्तेमाल का खदशा ईरान को लाहक है। और यही वजह है कि ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा से रुजू भी किया है और अक़वाम मुत्तहिदा को अमरीकी अज़ाइम से आगाह भी किया है। इसके साथ साथ ये जो सूरत हाल इस वक्त डेवलप हो रही है, ख़ास तौर पर बाकर कालिबॉफ के अगर मैं बयान का तज्ज़िया करूं कि अगर हमारा तेल नहीं बिकेगा तो खित्ते में मौजूद दीगर ममालिक का तेल नहीं बिकेगा, और एक जानिब ये स्टेटमेंट है और उसके बाद पाकिस्तान का जो रद्दअमल और फिर हूसियों की जानिब से सऊदी अरब के तेल बरदार जहाज़ों पर हमला, जिसके ऊपर रॉयटर्स ने ये स्टोरी भी दी है जिसमें तस्दीक की गई है ये जो इंटरनेशनल मैरीटाइम एजेंसी है इसकी जानिब से कि ये हमले हुए हैं और हमलों के नतीजे में ये जो सऊदी अरब के जहाज़ हैं इनमें आग भड़क उठी। अब ये हमला एक जानिब इस बात की जानिब वाज़े इशारा कर रहा है कि ये जो स्टेटमेंट है कि हमारा तेल नहीं बिकेगा तो किसी का तेल नहीं बिकेगा, ये उस सिमत में ईरान की जानिब से पेशरफ्त है, यानी अबनाए हुर्मुज़ के साथ साथ अबनाए बाबुल मुंदब को भी बंद कर देना जो कि खलीज अदन को बहीरा अहमर के साथ मिलाती है और ये भी सऊदी अरब की तेल की तरसील की एक अहम रहगुजर है। इसके साथ साथ हमें इस बात को भी मद्देनज़र रखना चाहिए कि कल अमेरिका की जानिब से वाज़ेह तौर पर ऐलान कर दिया गया है कि अमेरिका सऊदी अरेबिया की ये जो सिविल न्यूक्लियर जो कैपेबिलिटीज़ हैं उसमें जो है वो उसके साथ मावन का किरदार अदा करेगा, यानी अमेरिका सऊदी अरब की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं उनको डेवलप करेगा। और अहम बात यह है इस मुआहदे के तहत कि सऊदी अरेबिया को सेंट्रीफ्यूजेस भी फराहम किए जाएंगे ताकि सऊदी अरेबिया जो है वो अपने जौहरी पावर प्लांट्स के लिए दरकार यूरेनियम को इनरिच कर सके। और इस मुआहदे पर अमेरिका के अंदर भी एक बहस का आगाज हो चुका है कि यूरेनियम इनरिचमेंट की फैसिलिटी सऊदी अरेबिया को देना इनफैक्ट सऊदी अरेबिया को भी न्यूक्लियर सलाहियत हासिल करने की जानिब तरगीब देने के मुतरादिफ। और इस वजह से कल रात मैंने आपके साथ एक वीडियो में मुख्तलिफ जो खदशात हैं वो शेयर कर चुका हूँ। अब बाबुल मुंदब का बंद होना यकीनी तौर पर पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त अबना हुर्मुज़ के बंद होने के नतीजे में या तो फजीरा पोर्ट से अपने लिए क्रूड ऑयल मंगवा रहा है या बाबुल मुंदब के ज़रिए क्रूड ऑयल जो है वो पाकिस्तान आ रहा है। अब ये जो रह गुजर रहे हैं यहाँ से जो तेल है वो पाकिस्तान को तकरीबन 8 दिन में जो शिप्स हैं वो पाकिस्तान पहुंच जाती हैं। बाबुल मुंदब के बंद होने के नतीजे में ये जो रुख है तेल की तिजारत के जो समुद्री रास्ते हैं वो और ज़्यादा पेचीदा हो जाएंगे और पाकिस्तान को नहर सुइज के ज़रिए अफ्रीका में दाखिल होकर एक लंबा चक्कर काटकर कराची पोर्ट पर या ग्वादर पोर्ट पर अपने जहाज़ों को लंगर अंदाज करना पड़ेगा। और वो तेल जो पाकिस्तान को 8 दिन में जो है वो हासिल हो रहा था बाबुल मुंदब की बंदिश के बाद वो कम से कम 45 दिन में हासिल होगा, जो कि एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है, ख़ासतौर पर इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो एक एनर्जी क्राइसिस डेवलप हो रहा है उसके पर्सपेक्टिव में। अब इसमें हल क्या है? एक बात तो ये है कि पाकिस्तान को अब
مجھے ایسے لگتا ہے کہ پاکستان نیوی کو خلیج عدن میں جو تعیناتی ہے وہ کرنا پڑے گی، کیونکہ اس کے بغیر باب المندب کو یا باب المندب سے گزرنے والے جو پاکستان کے پرچم بردار جہاز ہیں ان کی سیکیورٹی کو جو ہے وہ یقینی نہیں بنایا جا سکتا۔ اس لیے خلیج عدن کے اندر پاکستان نیوی کی جو موجودگی ہے اس میں اضافہ بھی ہوگا، اور وہاں پر پاکستان نیوی کی استعداد کار یعنی اس کی طاقت میں بھی اضافہ کیا جائے گا، اور پاکستان نیوی کو وہاں پر اپنی جو پیٹرولنگ ہے اس میں بھی اضافہ کرنا ہوگا۔ یہی اس وقت پاکستان کے پاس ایک آپشن موجود ہے۔ دوسرا آپشن ایران ہے کہ ایران کے ذریعے رابطہ کیا جائے، ایران کو کہا جائے کہ جناب ہمارے جہازوں کو باب المندب سے گزرنے دیا جائے، تو یہ صورتحال یقینی طور پر سعودی عربیہ کے لیے تھوڑی سی پریشانی کا سبب ہوگی، کیونکہ پاکستان اس کے ساتھ آلریڈی ایک الائنمنٹ میں موجود ہے۔ اور اگر ہم باقر کالباف صاحب کی سٹیٹمنٹ دیکھیں تو اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ پاکستان کی درخواست کے باوجود بھی ایران اس معاملے میں شاید پاکستان کی جو مدد ہے وہ نہ کرے، کیونکہ اس وقت وہ خود اپنے لیے ایک ڈیسائسو جو ڈیسیژنز ہیں وہ لینے کی تیاری کر رہے ہیں۔ لہٰذا جو آپشن باقی ہے وہ یہی ہے کہ وہاں پر پاکستان نیوی موجود ہو۔ اب پاکستان نیوی کی موجودگی کا مطلب کیا ہے؟ پاکستان نیوی کی موجودگی کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی اس جنگ میں شامل ہو جائے گا، کیونکہ اگر پاکستانی نیوی کی موجودگی کے اندر پاکستان کے تیل بردار جہازوں پر حوثیوں کی جانب سے اٹیک ہوتا ہے تو پھر پاکستان کے دفتر خارجہ کی جانب سے جو سٹیٹمنٹ دی گئی ہے کہ جناب اگر تیل بردار جہازوں پر حملہ ہوا تو پاکستان اپنے دفاع کے حق کو استعمال کرتے ہوئے طاقت کا استعمال کرے گا، اور یہ طاقت کا استعمال پاکستان کو کم از کم یمن میں حوثیوں کے خلاف جنگ میں میدان میں اتار دے گا۔ اور یہی وہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ شاید ایک گریٹر پلان ہے ممکنہ طور پر صہیونی لابی کا، جس کے ذریعے یہ جو تمام چیزیں ہیں وہ ہمیں ایگزیکیوٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اور اگر ایسا ہوگا تو یہ جو تنازع ہے اس کے جلد خاتمے کے امکانات بھی ختم ہو جائیں گے، اور جس طریقے سے امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ جناب آپ نئے حرمت سے گزرنے والے کسی بھی تیل بردار جہاز پر پاسدارانہ انقلاب کے حملے کا جواب ایران کے اندر ان کے بجلی گھروں اور پلوں کو تباہ کر کے دیا جائے گا، تو یہ ایک سچویشن ہے جو کہ زیادہ گمبھیر اور زیادہ ورسٹ ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اور مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ اب اس جنگ میں پاکستان کی شمولیت کا ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی اس کا شمولیت کا جو وقت ہے وہ ہوا چاہتا ہے، اور باب المندب اور حوثی اس حوالے سے یہ جو پاکستان ہے اس کو جنگ میں دھکیلنے کا سبب بنیں گے۔ اللہ کرے کہ ایران حوثیوں کو باب المندب کو جو ہے وہ کھلا رکھنے پر جو اس کو احکامات دے سکیں، کیونکہ حوثی ایران کی ہی سنتے ہیں، اور ایران اگر انہیں کہے گا تبھی یہ معاملات کسی جگہ پر رک پائیں گے، ادروائز جو کشیدگی ہے اور جنگ ہے اس کی شدت میں یہ اضافہ جو ہے وہ 100% یقینی ہے۔ اپنے اگر ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ 999 کمیونیکیشن، ڈیجیٹل میڈیا اور یوٹیوب چینلز کی دنیا میں بڑی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد اب ویب نیوز، ویب چینل اور یوٹیوب نیوز چینل کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، جس کے لیے ہمیں ملک بھر میں رپورٹرز کی ضرورت ہے۔ خواہش مند حضرات و خواتین نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں۔ واٹس ایپ +92 309 1226 999